मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर हिस्ट्री का है। इसके पहले हमने पढ़ चुका है प्राचीन भारतीय ज्ञान, परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियाँ, रित, सभा समिति, गणतंत्र। आज हम पढ़ेंगे वर्णाश्रम। हुआ क्लियर? इसको समझेंगे प्लस इसके साथ जितने भी इसके MCQ हैं वो हल कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आराम से बन सके। वर्णाश्रम क्या होता है? तो ये समझने से पहले आपको चलना होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल है। जो 10वां मंडल है उसमें सूक्त है। उसमें जो सूक्त है उसमें से एक सूक्त है पुरुष सूक्त, और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें से एक वर्ण है ब्राह्मण, एक वर्ण है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण है वैश्य और चौथा वर्ण है शूद्र। हुआ क्लियर? अब यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बनेगा कि वर्णाश्रम का उल्लेख ऋग्वेद में कहाँ दिया गया है? 10वां मंडल, 7वां मंडल, तीसरा या दूसरा? तो उसका आंसर क्या होगा? 10वां मंडल। थोड़ा डीप जाएगा तो ये पूछ लेगा कि 10वें मंडल में किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख दिया गया है? तो वो है पुरुष सूक्त। हुआ क्लियर? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे तो आपको आराम से बन जाना चाहिए। अब समझ लेते हैं 4 वर्ण क्या है। देखना, जो वैदिक काल हुआ है, वैदिक काल में एक काल हुआ है ऋग्वेदिक काल और एक हुआ है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण थे वो थे कर्म मूलक। हुआ क्लियर? परंतु जो उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण थे वो थे जन्म मूलक। ये छोटा सा अंतर याद रखना। जब ऋग्वेदिक काल था तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म मूलक नहीं थी, वो कर्म मूलक थी। ऋग्वेदिक काल में कर्म मूलक वर्ण व्यवस्था थी। यही वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जन्म मूलक हो जाती है। ये छोटा सा अंतर याद रखना। अब आप समझ रहे होंगे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या है। तो जो ऋग्वेदिक काल था, अगर वहां पे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, उसमें से जो बड़ा पुत्र था अगर वो पढ़ने, सीखने, सिखाने में अच्छा है तो वो कहलाएगा ब्राह्मण। उसमें से उसका जो दूसरा पुत्र है वो अच्छा बलिष्ठ है, सुरक्षा करने में सक्षम है, तो वो कहलाएगा क्षत्रिय। उसी का तीसरा पुत्र है जो खेती करने में सक्षम है, उत्पादन करने में सक्षम है, व्यापार करने में सक्षम है, तो वो कहलाएगा वैश्य। परंतु एक पुत्र कुछ नहीं कर रहा है तो वो तीनों की क्या करेगा? सेवा करेगा। जब सेवा करेगा तो इसे क्या कहा जाएगा? जब ये तीनों की सेवा करेगा तो इसे कहा जाएगा अनसय प्रेसय। हुआ क्लियर? अगर क्वेश्चन आपको आएगा कि अंशय प्रेसय किसे कहते थे चारों वर्ण में, तो वो क्षुद्र था, क्योंकि क्षुद्र तीनों जो ऊपर के वर्ण थे उनकी वो सेवा करता था। इसका मतलब होता है ऊपर वालों की सेवा करने वाला अनसय प्रेसय कहा जाता था। हुआ क्लियर? अब इसमें से क्या होगा कि जो व्यक्ति कृषि करेगा, जो व्यक्ति व्यापार करेगा, जो माल बेचेगा, वो कर अदा करेगा। किसे करेगा कर अदा? वो करेगा राजा को कर अदा करेगा। जब राजा को कर अदा करेगा कौन? वैश्य। तो इसे कहा जाएगा अंशय बलि कृत। हुआ क्लियर? तो अब यहां से 2 क्वेश्चन उठेंगे कि अंशय बलिकृत किसे कहा जाता था? तो वो वैश्य को कहा जाता था, वैश्य वर्ण को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठेगा कि अनसय बलिकृत किसे कहा जाता था? तो वो वैश्य को कहा जाता था। वैश्य वर्ण को अनसय बलिकृत कहा जाता था, क्योंकि ये करता था कृषि। जब उत्पादन कर रहा है तो उस माल को बेचेगा भी, उसका व्यापार करेगा, उससे धन आएगा, उस धन से कर देगा, और कर किसको देगा? वो राजा को देगा। इसीलिए अंशय बलिकृत कहा गया। हुआ क्लियर?
दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि ऋग्वेद में कर का नाम क्या था? तो एक कर का नाम क्या था? बलि नामक कर था। परंतु ऋग्वेद में जो बलि नामक कर था ये स्वैच्छिक कर था। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वैच्छिक कर किसे कहा जाता था? ऋग्वेद में तो वो बलि नामक कर को स्वैच्छिक कर कहा जाता था। स्वैच्छिक कर कहने का मतलब है कि किसी के घर में कोई चीज अधिक उत्पादित हो गई है तो वो राजा को वो एक भेंट के रूप में दे देता था, यानी कि उसमें कोई पाबंदी नहीं थी कि उसे देना ही पड़ेगा। स्वैच्छिक, अपने स्वेच्छा से दे रहा है वो, तो उसे कहते थे स्वैच्छिक कर। उसका नाम क्या था? उसका नाम था बलि। हुआ क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो कई स्टेट पीएससी या वनडे एग्जाम में पूछ चुका है, तो याद रखना। हुआ क्लियर? तो इतने फैक्ट आप यहां से बनेंगे। एक क्वेश्चन और पूछता, एक वर्ड आपने सुना होगा द्विज। द्विज क्या है? ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया है। द्विज क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय को उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार क्या होता है? तो उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने का आपको अधिकार है। उच्च शिक्षा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप वेदों का अध्ययन कर सकते हो। जब आप वेदों का अध्ययन करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा सृष्टि, आत्मा, जगत का। जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तो आपके अंदर से मैं हट जाएगा, और जब आपका मैं हटेगा तो आप जगत में अपने आप को देखोगे। यानी कि पहले आपको जब अज्ञानी थे तो आप अहंकारी थे, आपके अंदर मैं था। अब जब आप ज्ञानी हो चुके हो, आपके अंदर से मैं हट गया है, आप ज्ञानवान हो चुके हो। तो यानी कि पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो चुके हो, इसलिए आपका दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म होने के कारण आपको द्विज कहा जाता है। अगर जिसको उपनयन संस्कार का अधिकार होगा, वो वेदों का अध्ययन करेगा, उसे ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो उसका दूसरा जन्म होगा। जब दूसरा जन्म होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? द्विज कहा जाएगा। यही किस कहा गया है? यही कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहा गया है, क्योंकि ऊपर के तीन वर्णों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार था इसलिए। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि द्विज किसे नहीं कहा जाता था? तो क्षुद्र को द्विज नहीं कहा जाता था। हुआ क्लियर? अब इससे जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उसे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्विज किस वर्ण को नहीं कहा जाता था? नहीं, बता चुका हूं आपको। ब्राह्मण को अधिकार था उपनयन का, क्षत्रिय को था, वैश्य को था। जब ये तीनों को था तो इन्हें क्या होगा? इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो ये क्या होगा? इनका द्विज कहलाएंगे, यानी कि आपका दूसरा जन्म होगा। इसे नहीं था तो इसका जन्म दूसरा नहीं होगा, यानी कि जो द्विज के अंतर्गत तीन आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशय बलिकृत किस वर्ण को कहा जाता था? तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो वैश्य था वो कृषि करता था, वो उत्पादन करता था। जब उत्पादन करेगा तो वो कर देगा। कर किसको देगा? वो राजा को देगा। कौन सा कर देगा? वो देगा बलि नामक कर देगा। इसलिए क्या कहा गया उसे? अंशय बलिकृत कहा गया। किसे? वैश्य को। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशय प्रेषय किस वर्ण को कहा गया था? तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करेगा, यानी कि इन तीनों वर्णों की, जो ऊपर वाले वर्णों की सेवा करने वालों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंशय प्रेषय कहा जाता है, क्योंकि वो ऊपर वालों की सेवा करता है, इसलिए उसे अंशय प्रेषय कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आपको आए कि अंशय प्रेषय किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्षुद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार किस वर्ण को प्राप्त नहीं था? तो आपको बता चुका हूं मैं कि ब्राह्मण को प्राप्त था, क्षत्रिय को प्राप्त था, वैश्य को प्राप्त था, शूद्र को प्राप्त नहीं था। इनको प्राप्त था तो क्या प्राप्त होगा? इनको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से क्या होगा? इनका जन्म होगा। जन्म क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे द्विज। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10वां मंडल है, 10वां मंडल में सूक्त हुआ है। सूक्त के अंतर्गत एक हुआ है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? वो 10वां मंडल है। अगर इसका डीप जाएगा, सूक्त कौन सा है? तो वो है पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल में वर्णों की व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वेद में क्या थी? कर्ममूलक। और वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई? वो हो गई जन्ममूलक। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? यहाँ पे आपका वर्ण व्यवस्था प्लस उसके एमसीक्यू समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।